जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपने अखिल भारतीय परिवार में जो विश्वास दिखाया है वह सही मायने में तारीफ़े काबिल है। आप लोगों की उत्सुकता ये बता रही है कि आप अखिल भारतीय परिवार से जुड़ना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि अखिल भारतीय परिवार और पार्टियों से कैसे भिन्न है। आज के दिन में जब समूचे भारत में करीब 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं, तो ऐसे में अखिल भारतीय पार्टी का आना आपको थोड़ा कुछ चिंतित कर रहा होगा। कुछ आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसे में अखिल भारतीय परिवार की आवश्यकता है। तो साथियों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अखिल भारतीय परिवार सबसे पहले भारतीयता में विश्वास करती है। उनका हमारा मानना है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमें अपने देश भारतीयता को कैसे हम उजागर कर सके, हम गर्व कर सकते। हम जाति पात भेद भाषा क्षेत्र से उठकर हम सिर्फ और सिर्फ भारतीयता की बात करना चाहते हैं। हम किसी भी मजहब पर लड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी का मान्यता है कि हमें न केवल अपने देश की बल्कि विश्व गुरु बनना है और इसके लिए एक अखंड भारत संघ का निर्माण करना है, जो कि सम्राट अशोक के समय में थे। सम्राट अशोक के समय में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान, ये सब हमारे भारत के अंग हुआ करते थे। हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने भारतवर्ष को आर्थिक रूप से संपन्न करें, इसके जन जन को संपन्न करें, आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाएं। कैसे वो अपना आर्थिक रूप से उन्नति कर सकते हैं। जब हमारे अखिल भारतीय परिवार का मानना है कि जब तक हम अपने जन जन को आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बना लेते, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बनते। तो सबसे पहला हम लोगों का लक्ष्य है कि भारत के हर जनता को हम लोग जो जिस क्षेत्र में हैं उसे उस क्षेत्र में ही आर्थिक रूप से संपन्न करें। यानी अगर धन होगा तो आदमी का मन भी स्वस्थ होगा और उस तरह से हम और तरक्की कर पाएंगे। तो हम लोग इस तरह से अखिल भारतीय परिवार 5 सूत्री कार्यक्रम में काम करता है। हम बहुत अधिक ये नहीं करते। हमें सबसे पहले राजनीतिक सुधार की बात करते हैं। अभी ये 74वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पार्टियां कोई भी आई है उसी डरे पर चलती रही है। आज हम राजनीतिक रूप से हमें जिस तरह की सुधार की जरूरत थी वो अब तक हो नहीं पाई है। अखिल भारतीय परिवार का मानना है कि राजनीति में स्वच्छीकरण होना चाहिए, राजनीति में नए नए युवाओं को आना चाहिए। इसके लिए हमारे अखिल भारतीय परिवार के संस्थापक और हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी जी ने संपूर्ण भारत के हर एक राज्य में जाकर इंटरव्यू, ऑडिशन और तरह से प्रतिभाओं का चयन करके, और सभी जो राजनीति से परे हैं, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि वो राजनीति करे, देश में एक स्वस्थ राजनीति का जन्म दे, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऐसे में हमारे गुरु, हमारे संस्थापक शाहनवाज चौधरी ने ये बीड़ा उठाया है कि संपूर्ण भारत से ऐसे राष्ट्रवादी नवयुवकों को संगठित करके और 543 के 543 सीट पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग आएंगे और हम जीत के आएंगे। हमारा ये मानना है कि हम ऐसी काम करेंगे जो जनता हमें खुद से एक विकल्प के, अच्छे मजबूत विकल्प के रूप में हमें जानेगी। इसके लिए हमने सिर्फ अभी 5 सूत्री कार्यक्रम रखा है। हमने सबसे पहले राजनीतिक सुधार करना है। राजनीतिक सुधार में हम लोग का मानना है कि हर एक राजनीति का उम्र होना चाहिए, राजनीति का उम्र होना चाहिए जो सक्रिय राजनीति में भाग ले। क्योंकि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का उम्र 65 है, क्योंकि वो उस टाइम में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि एक राजनीतिक प्राइम मिनिस्टर और सीएम के लिए सही है। तो इसलिए उनका उम्र 65 साल करना चाहिए। दूसरा, हम लोग का कहना है
कि राजनीति इलेक्शन चुनाव में जनता जानती है कि राजनीतिक आएंगे दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, तरह तरह के आशाएं दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही वो जीत के जाते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो ये एक तरह से अपराध है, ये एक तरह से चीटिंग है। तो ऐसी चीटिंग नहीं चलेगा। इसके लिए जब हम लोग सरकार में आएंगे तो सबसे पहला हमारा काम है कि जो भी वादा किया वो वादा को पूरा करना है। वादा नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका स्पष्ट कारण बताएं। अगर जेन्युइन कारण नहीं है तो उन्हें 10 सालों के लिए राजनीति से, सक्रिय राजनीति से दूर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार राजनीति में रिटायरमेंट का उम्र होना चाहिए। तो हम लोग राजनीति को स्वस्थ रूप से करना चाहते हैं, नए नए युवकों को चांस मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम राजनीति में एक सुधार लाना चाहते हैं। जो हम, बहुत से लोगों का मानना है कि भाई क्यों आप राजनीति में आकर ही क्यों करना चाहते हैं, आप समाज सुधार कर सकते हैं, आप जनता को जगा सकते हैं। तो जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम लोग कुछ नियम कानून में सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें राजनीति में, एक सक्रिय राजनीति में आना है। सिर्फ राजनीति से दूर भागने से काम नहीं चलेगा, किसी का भी क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए अखिल भारतीय परिवार संपूर्ण भारत के अच्छे लोगों को आह्वान करती है कि आप हमारे साथ जुड़ें। और हमें भी, अगर हमारी पार्टी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी तरह के आपको लगता है कि सुधार होना चाहिए तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। आप अच्छे हैं तो आइए, आपका स्वागत है। और हमारे पार्टी का सदस्यता के लिए बहुत ही साधारण नियम है। हम लोग ने एक सिंपल सा, सबसे पहला जो हम भारतीयता की बात करते हैं तो हमारा शपथ है, जैसे कि हम शपथ लेते हैं, मैं किशोर दास किसी भी भारतीय के साथ जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और अपने स्वेच्छा से अपने नाम के आगे भारतीय लगाऊंगा। बस इसी शपथ के साथ हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सदस्यता लिया जा सकता है। और इसके अलावा एक 10 रुपये का रसीद कटाकर आप आम कार्यकर्ता के रूप में हमारे पार्टी से जुड़ सकते हैं। अगर आप सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पार्टी में सिर्फ शपथ तो लेना ही पड़ेगा। शपथ के साथ आपको 100 रुपया मंथली का ECS के द्वारा भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस तरह से आप हमारे सक्रिय कार्यकर्ता बन जाएंगे और पार्टी आपके योग्यता और कार्य के अनुभव के आधार पर आपको पंचायत या प्रखंड, जिला स्तर की कार्य दे सकती है। इसके अलावा अगर जो कोई इच्छुक हैं कि वो पदाधिकारी लेवल में आना चाहते हैं तो हमारे पार्टी उसके लिए भी हर किसी को स्वागत करता है। इसके लिए हमारी पार्टी हर एक राज्य में समय समय पर ऑडिशन करते हैं। आप ऑडिशन, इंटरव्यू के थ्रू, इंटरव्यू ट्रेनिंग के थ्रू आ सकते हैं। और हमारा ट्रेनिंग का 1 से 2 लेवल आप कंप्लीट करने के बाद आप लोकसभा प्रभारी के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके लिए फिर अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन्हें सेलेक्ट करने के बाद आप लोकसभा प्रभारी के या पदाधिकारी बन सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे पार्टी से जुड़ सकते हैं। अब हमारे पार्टी का जो बेसिक जो विचारधारा है उसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत पहले सोने की चिड़िया होती थी, हमें सोने का चिड़िया बनाना है। इसके लिए जो है हमें पहले शिक्षा में सुधार करना है। अब शिक्षा आज के डेट में ऐसा हो गया कि एक आदमी अगर फेल हो गया तो वो खुद भी डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं फेल हो गया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी कॉलेज में पढ़ता है, ग्रेजुएशन का डिग्री लिया है, इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है और उसे अगर जॉब नहीं मिल रहा है या वो फेल किया तो एक जगह फेल करने के बाद वो हमेशा फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह हमारे शिक्षा पद्धति की गड़बड़ी है। इसके लिए हमारा मानना है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी, विद्यालय अगर किसी युवा को कोई डिग्री देती है, सबसे पहले तो डिग्री में व्यावसायिक जो वो पास आउट हो तो उन्हें कहीं जॉब मिले। अगर वो व्यापार करना चाहते व्यापार कर सकें, सरकारी नौकरी करना चाहते वो कर सकते, वकील बनना चाहते, नेता बनना चाहते, वो शुरू में ही एक शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो तय कर सके उन्हें कुछ क्षेत्र में जाना है। और जो शिक्षा संस्थान होगी उसकी जिम्मेवारी होगी और सरकार की भी जिम्मेवारी होगी कि अगर उन्होंने वहां से शिक्षा प्राप्त किया तो उन्हें पास आउट होते ही रोजगार दिया जाना चाहिए। और रोजगार के लिए हम लोग जगह जगह पर रोजगार केंद्र बनाएंगे जहां से
हर कोई रोजगार ले सकता है। हम तो इस तरह की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बॉम्बे में काम कर रहा है और कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश अपने गांव आया है, महीने दिन में अगर वो 10 दिन अपना शिक्षक है और शिक्षा देना चाहता है, उस फील्ड में काम करना चाहता है, तो हमारे रोजगार केंद्र के थ्रू हम ये भी उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरह से हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी चेंज करना है, रोजगार के क्षेत्र में भी सुधार करना है। जब हम लोग 2024 में हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ये काम जरूर करेंगे। और मैं अभी के वर्तमान सरकार को भी ये बोलता हूं कि अगर वो कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग इस तरह के सुधार करेंगे। इसके अलावा किसान जो है भारत के रीढ़ है, भारत के आर्थिक स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन किसान की स्थिति हमेशा जर्जर रहा है, दयनीय रहा है। इसमें बहुत से ऐसे चीजें हैं जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इसमें सरकार की सहभागिता होना जरूरी है। और जब हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सोचना है कि अगर किसान को कैसे खेती करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा जमीन उनके लिए उपयोगी है, कौन सा नहीं है, तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग एक संगठन बनाएंगे जो किसान और सरकार के बीच में एक तालमेल रहेगी और किसान को कौन सा फसल अधिक फसल दे पाएगा और आर्थिक रूप से संपन्न बना पाएगा, उसके ऊपर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसान को आज जो है सरकार एक एमआरपी तय कर देती है कि इस दर पर गेहूं चावल खरीदा जाएगा। इससे क्या होता है कि किसान बंध जाते हैं कि अगर 10 रुपया है तो 10 रुपये में ही उन्हें बेचना पड़ता है। हम लोगों का मानना है कि ये अनाज जो किसान पैदा करते हैं उन्हें भी अपने मनोवांछित रूप से उसे बेचने की ये होना चाहिए। अगर वो नहीं बेच पाए तो न्यूनतम मूल्य पर सरकार जो है, जो तय मूल्य पर है, वो जितना भी उपज पैदा करें उसे खरीद ले। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा। उन्हें उर्वरक उचित रूप से पैदा किया जाए, कहाँ पर ऑर्गेनिक खेती किया जाए, कैसे ऑर्गेनिक खेती किया जाए, इन सब बातों के बारे में भी हम लोग देके किसान को सशक्त बनाना चाहते हैं। किसान में आज हमारे यहाँ क्या है कि एक किसान के ऊपर 10-20 आदमी का परिवार ये रहता है, आश्रित रहता है। तो हम उस आश्रित को भी, उन्हें भी रोजगार उपलब्ध कराएंगे, वो दूसरे तरह की भी रोजगार करेंगे और किसान भी एक इज्जतदार पेशा होगा जिससे कि वो अच्छे ढंग से जी सकेंगे, ये हम लोगों का मानना है। स्वास्थ्य सेवा भी भारत की बहुत ही लचर है। हम लोग जितने आदमी, जनसंख्या हमारा 140 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या होते जा रही है, उस हिसाब से हमारा स्वास्थ्य सेवा की ये नहीं है। तो हम अपने जनता, हर किसी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। आज भारत में युवा से लेके वृद्ध हर किसी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है। स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम हर किसी जनता से अपील करेंगे कि वो अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखे, अपने शरीर की ख्याल रखे और उसके लिए हम लोग स्वास्थ्य सेवा, इंश्योरेंस ये सब बहाल करेंगे जिससे कि हर जन को फायदा हो और हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में फायदा हो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। व्यापार में भी कर नीति सरकार का इस तरह का है कि इतना अधिक कर का लोड है कि जिसके कारण आदमी को चोरी करना पड़ता है, कर का ये नहीं होता है। तो हम ये चाहेंगे कि कर नीति को कम से कम करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक रेवेन्यू आए। और हम तो कोशिश करेंगे कि 5% के करीब में कर व्यवस्था लेके आए, सिंगल कर लाए, जिससे कि व्यापारी सिंपल हो और वो अधिक से अधिक उद्योग कर सके, उद्योग में आने के लिए ये हो सकते हैं। इसके अलावा आज हमारे जो डिफेंस और पुलिस बल है उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। पुलिस बल को ऐसा होता है कि कहीं एक्सीडेंट में मारे गए, कहीं बम ब्लास्ट में मारे गए तो उन्हें 2-4-5 लाख रुपया देके, 10-20 लाख रुपया देके सरकार अपना ये कर लेती है, लेकिन उनके परिवार, बीवी, बच्चे को जिंदगी यापन करने के लिए बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारा मानना है कि इन लोगों की जो मेहनत करते हैं, भारत के आर्थिक और सामाजिक संरचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्हें इसके लिए जो है, अगर ये कुछ मर जाते हैं या किसी तरह का दुर्घटना होता है तो इस केस में इन्हें पूरे जीवन की सैलरी दिया जाना चाहिए और इस तरह से उन्हें सुदृढ़ और अपने विश्वास में लेना चाहिए। तो ये हमारे 5 सूत्री कार्यक्रम है जिसके तहत हम अपने भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, जनता से जुड़ना चाहते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ें
और हमें सहयोग करें। इसी बात के साथ मैं अपने शब्द को विराम दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।